किन्नरों को क्यों मिला था भगवान राम का आशीर्वाद। रामायण में कई ऐसे किस्से हैं जो हैरान कर देते हैं। वहीं रामायण में कई ऐसे भी किस्से हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। ऐसा ही किस्सा भगवान राम और किन्नरों से जुड़ा है। आज समाज में किन्नरों को बहुत ही नीची नज़र से देखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कुछ प्रतिशत लोगों की सोच में बदलाव भी देखने को मिला है। किन्नरों की दुआ को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं वह पूरा होकर ही रहता है। उनके मुंह से निकली हुई कोई भी बात बहुत जल्द सच हो जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो किन्नरों ने भगवान राम की भक्ति की थी, जिसके बाद वनवास से लौटकर भगवान श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद का असर आज भी दिखता है। आइए आज हम आपको किन्नरों को मिले उस खास आशीर्वाद और भगवान राम से जुड़े किन्नरों के संबंध के बारे में बताएंगे। क्या है रामायण से जुड़ा किस्सा। ये किस्सा उस वक्त का है जब रामायण में भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे थे। उस वक्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम के पीछे पीछे वनवास के रास्ते में आने लगे थे। सभी लोग भगवान राम से बहुत प्यार करते थे। जब श्री राम ने देखा कि लोग उनके पीछे चले आ रहे हैं तो उन्होंने सभी को वापस लौट जाने को कहा। उस वक्त अयोध्यावासी श्री राम के बिना अयोध्या में नहीं रहना चाहते थे। उस वक्त भगवान राम ने सभी को कसम देकर वापस लौट जाने के लिए कहा। भगवान राम ने सभी स्त्रियों और पुरुषों को वापस अयोध्या लौट जाने की कसम दी थी। इस सौगंध के बाद सभी अयोध्यावासी वापस लौट गए और इसके बाद सभी नगरवासी प्रभु राम की याद में दिन काटने लगे। श्री राम के कहने पर उस वक्त सभी अयोध्यावासी तो वापस लौट गए, लेकिन उस वक्त अयोध्या वासियों में 4 किन्नर भी थे जो अयोध्या वापस नहीं लौटे थे। उसके बाद जब श्री राम 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने उस स्थान पर किन्नरों को उनका इंतजार करते देखा। तब भगवान श्री राम ने उन किन्नरों से पूछा कि आप लोग राज्य की सीमा पर क्यों खड़े हैं। उन किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले जब आप वनवास जा रहे थे तब आपने सभी स्त्रियों और पुरुषों को वापस अयोध्या लौट जाने के लिए कहा था, जबकि हम ठहरे किन्नर जो ना तो स्त्रियों की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की। किन्नर दोनों का समागम रूप है। इस वजह से उन 4 किन्नरों ने भगवान राम के इंतजार में 14 साल अयोध्या की सीमा पर ही बिता दिए। इसी भक्ति और प्यार को देखते हुए प्रभु श्री राम उन किन्नरों से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसका असर आज भी दिखता है। भगवान राम ने उन्हें ये वरदान दिया था कि आज से किन्नरों के मुख से निकला हर आशीर्वाद पूर्ण होगा और उनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाएगा। यही वजह है कि आज भी किन्नरों के आशीर्वाद का इतना महत्व है। किन्नरों के आशीर्वाद को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। जब भी घर में कोई शुभ काम होता है तो किन्नरों को बुलाया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यता है कि शुभ काम के दौरान आए किन्नरों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। मान्यता ये भी है किन्नरों से मिलने वाली दुआओं में बहुत असर होता है। किन्नर जिस भी चीज के लिए आशीर्वाद दे दे वो निश्चित फलित होती है। सनातन धर्म में मरणासन्न किन्नर को दिव्य बताया गया है, यानी कि एक जीवित किन्नर की जितनी दुआ किसी व्यक्ति को लगती है उससे 100 गुना अधिक दुआ एक ऐसे किन्नर की लगती है जो मरने की स्थिति में हो। ऐसा बहुत कम होता है कि किन्नर मरते समय दुआ दे, लेकिन अगर दे दी तो सौभाग्य जाग उठता है। हमें किन्नरों को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी दुआओं के साथ साथ इनकी बद्दुआ भी उतनी ही असर करती है। किन्नरों के पास कुछ खास शक्तियाँ होती हैं जो सभी को नजर नहीं आती हैं। किन्नरों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से किन्नर अपनी मृत्यु तक का आभास कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।